जय सिया राम। आदरणीय साध संगत जी, सेक लगे जद सेवक ताई, तुरत सुने फरियादा, पहुँचे कर ताकीद मोहम्मद, पान मुरीद मुरादा। उस अगे कुछ देर न लगदी, सानू मुश्किल बाजी, आजिज वेक मोहम्मद बख्शा, करे गरीब नवाजी। उपरोक्त कथन एक सूफी संत मियाँ मोहम्मद का है। अपने कलाम में वे कहते हैं कि दयालु सतगुर सेवक के दुख दर्द को देख नहीं सकते, उसकी दुख भरी पुकार सुनकर द्रवित हो जाते हैं और दुख की जरा सी आंच भी सेवक तक पहुँचे उससे पहले ही सतगुर परवरदिगार अपनी मेहर भरी नज़र से क्षण भर में उसका ताप संताप हर लेते हैं। जरा सी भी देर नहीं लगती। यह भी तय है कि जीव की अपनी ताकत नहीं है कि वह अपने दुखों से छुटकारा पा ले, सतगुर ही उसकी नैया पार लगाते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम इस साखी से सुनते हैं। यह जुलाई 2004 का प्रसंग है। सतगुर के प्यारे सेवक श्री जेपी मेहरा साहब के पुत्र श्री रवि मेहरा जी, जो ओरिएंटल बैंक पंजाबी बाग में हैं, नई दिल्ली में मैनेजर रहे, अपनी पत्नी श्रीमती मंजू मेहरा, अपने 18 वर्षीय पुत्र और अपने मित्र की पत्नी तथा पुत्री के साथ 2004 में बैंक की तरफ से LTC हवाई यात्रा से गोवा पहुँचे। गोवा समुद्र के किनारे बसा एक अद्भुत रमणीय पर्यटन स्थल है। हम सब जानते हैं कि चंद्रकलाओं से समुद्र कितना प्रभावित होता है और चंद्रकलाओं की वजह से ही समुद्र में ज्वार भाटे उठते हैं। जिस दिन ये लोग गोवा पहुँचे उस दिन पूर्णिमा थी और इस दिन समुद्र में ज्वार भाटा अवश्य आता है और इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, पर्वत के समान लहरें उठती हैं, दिल दहल जाता है। इतनी वेगवान भयंकर गर्जना के साथ लहरें उठती हैं कि दिल कांप जाता है और वो लहरें इतनी ऊंची होती हैं मानो आकाश को छूना चाहती हों। और ये लोग इस बात से बेखबर थे। ऐसे में मेहरा साहब का पुत्र, उनका मित्र एवं मित्र की पुत्री समुद्र के किनारे खड़े ज्वार भाटे से बेखबर समुद्र की विशाल जल राशि का आनंद ले रहे थे कि अचानक एक वेगवान एवं प्रबल उन्मत्त लहर गोली की तरह सनसनाती हुई बहुत तेजी से आई और उन तीनों को अपने साथ बहाकर ले गई। लोग देखते रह गए, कोई कुछ भी ना कर सका। एक तो समुद्र की बलवान लहरें, दूसरे समुद्र की अबूझ गहराई, तिस पर समुद्री जीवों का डर। श्रीमती मंजू मेहरा एवं अन्य लोग हतप्रद रह गए, घबरा गए। उनके मुंह से शब्द तक नहीं निकल पा रहे थे। इस हृदय विदारक दृश्य से देखते देखते उनके जिगर के टुकड़े और पारिवारिक मित्रों को समुद्र लील गया। आंखों से आंसुओं की झड़ी बह निकली। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करें। ऐसा लग रहा था जीवन थम सा गया है, प्राणों की गति रुक गई हो, आंखों के आगे अंधेरा छा गया हो। तभी अचानक श्रीमती मंजू जी ने आर्द्र स्वर में विलाप करते हुए चिल्लाई, बाबा दिलीप सिंह जी, बाबा दिलीप सिंह जी, बचाओ, हमारा सब कुछ चला गया। आदरणीय साध संगत जी, अभी रुदन विलाप चल ही रहा था और श्रीमती मेहरा की प्रार्थना पूरी भी ना हुई थी कि एक चमत्कार हो गया। दुख की घोर अंधियारी रात में जैसे सुख की एक बिजली सी चमकी हो, अंधे को मानो आंखें मिल गई हों, मरते हुए को मानो प्राण मिल गए हों। अब कमाल देखिए मेरे सतगुरु का, अपने सेवकों के लिए क्या करिश्मा करते हैं। अंग संग सहाई मेरे बाबा जी, इसलिए कहते हैं कि अंग संग साथी बाबा दिलीप सिंह जी, जिनके आगे काल महाकाल भी
हाथ बांधे खड़े रहते हैं। गुरवाणी कहती है, तुम दाते तुम पुरख विदाते, तुम सब समर्थ सदा सुख दाते। क्या? तुम समर्थ सदा सुख दाते। हुआ क्या कि जिस वेग से, जिस तेजी से समुद्री लहर आकर उन तीनों को ले गई थी, उसी वेग से घनघोर गर्जना करती हुई फिर एक लहर आई और उन तीनों को वापस उसी जगह छोड़ गई जहां से उठाया था। आदरणीय साध संगत जी, कितना बड़ा चमत्कार! अथाह गहरे में पांव के नीचे ठोस जमीन नहीं, पांव के नीचे पानी ही पानी। गहरे समुद्र में पांव रखते ही व्यक्ति डूब जाता है। ऐसे में गहरे समुद्र में से वापस आना किसी साधारण व्यक्ति के वश की बात नहीं है। ऐसे ज्वार भाटों में तो अच्छे से अच्छे गोताखोर भी भटक जाते हैं, डूब जाते हैं, वो भी समुद्र में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। ऐसे में वे तीनों, उनमें से कोई भी नहीं बचा, कोई भी नहीं छूटा, सभी किनारे पर सही सलामत पहुंच गए। सहसा विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है, पर हकीकत तो सामने थी। पल भर में दुनिया बदल गई, लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। आसपास में जितने लोग खड़े थे वो आश्चर्यचकित रह गए कि ये क्या हो गया। आदरणीय साध संगत जी, गौर करने लायक बात यह है कि उन तीनों को जरा सी भी खरोंच तक नहीं आई। सब ऐसा था मानो टहलते टहलते गए हों और टहलते टहलते ही वापस आ गए हों। लड़के से जब पूछा कि चोट तो नहीं लगी, तो उसने बताया कि चोट तो नहीं लगी, किंतु मेरा चश्मा समुद्र में ही रह गया। अब देखिए, ऐसे कह रहे मानो कुछ हुआ ही ना हो। कहाँ तो जान बचने की भी संभावना नहीं थी और इसको, बेटे को कुछ हुआ ही नहीं, कह रहा है मेरा चश्मा वहाँ रह गया। कितनी आसान सी बात, कितने आसानी से कहा। ऐसे कह रहा है कि मानो कुछ भी ना हुआ हो। एक बार फिर कहें, सेक लगे जद सेवक ताई, तुरंत सुने फरियादियाँ। अब आगे देखिए, सतगुरु की लीला फिर क्या करते हैं। इस बात पर मोहर लगाकर पक्का कर दिया। और कैसे? तसल्ली एवं विश्वास सेवक को कैसे करते हैं वो देखते हैं। सेवक को जता देते हैं कि देखो, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ। बेशक साकार रूप में तुम मुझे नहीं देख सकते, तुम्हारी आंखें मुझे नहीं दे सकती, तो भी सेवक के दिल में धड़कन बनकर वे ही तो धड़क रहे हैं, सेवक के दिल में। और परम पूजनीय माता जी भी अपने सेवकों के काम संवार रही हैं। अब देखिए कि मेहरा परिवार तो गोवा में है और इधर इनके घर दिल्ली में क्या होता है। श्री रवि मेहरा जी की माता जी को प्रभात के समय परम पूजनीय माता जी जबलपुर स्वप्न में दर्शन देकर फरमाती हैं कि देखा मेरे पूर्ण सतगुरु का कमाल, सेवक के पुकारने में देर होती है, मेरे हुजूर जी के आने में कभी भी देर नहीं होती। जगह और समय उनके लिए कुछ मायने नहीं रखते। क्षण मात्र में वे कभी भी कहीं भी पवन से भी तेज पहुंच जाते हैं। उन्होंने तुम्हारे परिवार को, जो इस समय गोवा में है, मौत के मुंह से बचा लिया है। आदरणीय साध संगत जी, देखने की बात है कि मेरा परिवार तो गोवा में है, परम पूज्य माता जी जबलपुर में हैं और मेहरा साहब का परिवार दिल्ली में है। हुजूर जी ने कृपा कैसे की, परम पूज्य माता जी बता रही हैं, मोहर लगा रही हैं और मेहरा जी की माता जी को बता रही हैं कि तुम्हारा परिवार तो समुद्र में डूब ही गया था, पर मेरे सतगुरु ने उन्हें नया जीवन बख्शा है। इतना सब कहने के बाद पूज्य माता जी ने मृदुल मुस्कान से कहा कि अब मुंह मीठा कराओ। अब रवि जी की माता जी सपना देख रही हैं। अब उनको तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये कैसा सपना था। आदरणीय साध संगत जी, जीव तो भ्रमित हो जाता है, उसे समझ में ही नहीं आता। पर जब रवि जी ने गोवा से आकर
अपनी माताजी को सारी घटना बताई तो रवि की माताजी अवाक रह गई, उनसे कुछ बोलते ही नहीं बना। उनको समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहूँ, अपने सतगुरु की तारीफ क्या करूँ, मैं कैसे करूँ। वहीं उन्होंने अपने सतगुरु को सजदा किया, परम पूज्य माताजी को सजदा किया और सपने की सारी बात रवि जी को बताई। तो सब लोग अपने सतगुरु और परम पूज्य माताजी की बख्शिश और कृपा को याद करके गदगद हो गए, भावविल हो गए। इसलिए कहा है, सतगुरु मेरा वड समरथा, जी संभाली ता सब दुख लथा, चिंता रोग गई हूँ पीड़ा, आप करे प्रतिपाला जियो। कमी हम में ही है आदरणीय साध संगत जी, हम डोल जाते हैं, चूक जाते हैं, पर सतगुरु तो अविचल हैं, अविनाशी हैं, पूरी दुनिया को संभालते हैं और उनसे कभी चूक नहीं होती। ऐसे सतगुरु पर बार बार बलिहार जाऊं, इसलिए कहा है, उस अग्गे कुछ देर न लगदी, सानो मुश्किल बाजी। बोल साचे दरबार की जय।